तख्त लाहौर में तख्त की जंग, सियासी माहौल कशीदा। पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या, सब मुंतजिर। असम्बली तहलील करने और एतमाद का वोट हासिल करने पर डेड लॉक बरकरार। गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स तैनात कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के सर पर डी नोटिफाई करने की तलवार लटकने लगी। पंजाब में इक़्तिदार की रस्साकशी। वज़ीर आला पंजाब की बैठक पर बैठक, सूबाई काबीना का इजलास बुला लिया। गुज़श्ता रोज़ काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक लगाई। सब अरकान का परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तमाम फैसलों का इख्तियार भी उन्हीं को सौंप दिया। कप्तान के खिलाड़ी तख्ते लाहौर में फिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। पीटीआई का आज गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। कारकुनान से लाहौर पहुंचने की अपील कर दी। फवाद चौधरी के हमाद अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर के इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया। इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कहते हैं इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त नहीं होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम है। साबिक़ वज़ीर आज़म को गैर आईनी तरीके से नहीं बल्कि जमहूरी रास्ता इख्तियार करके हटाया। वाशिंगटन में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत हुक्मनामे में कहा, सिप्तान खान ने वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कहने के बजाय बुलाए गए इजलास को मुलतवी कर दिया। फर्ज से इनहिराफ किया। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने गवर्नर के ऑर्डर को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, गवर्नर को मौजूदा सेशन में एतमाद के वोट का कहने का इख्तियार नहीं। स्पीकर की रूलिंग को भी मुस्तरद करना दुरुस्त नहीं। मिसकंडक्ट का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असम्बली का सदर ममलिकत के नाम गवर्नर पंजाब के खिलाफ शिकायती खत। बलीगुर रहमान की तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। रहनुमा काफ लीग राजा बशारत कहते हैं कि आइन के तहत सदर गवर्नर को हटाने का इख्तियार रखते हैं। आइन के निफाज के लिए गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद। परवेज इलाही को अदम एतमाद के बाद एतमाद का वोट लेना होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दूसरी सूरत में वजीर आला हाउस को सील कर देंगे। मोनस इलाही और अता तारड़ ट्विटर पर मौचज़न एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मोनस इलाही ने लिखा, इंतजार करके थक गया। राना सनाउल्लाह वज़ीर आला हाउस सील करने नहीं आए। अता तारड़ ने लिखा कि मोनस बड़े हो जाओ, वालिद से कहो कि एतमाद के वोट से ना भागें। इमरान खान के साथ इत्तेहाद है। काफ लीग का तमाम मामलात पर इत्तफाक है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का ट्वीट, अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर कारबंद हैं। मजमूम अज़ाइम नाकाम होंगे। अहमद के बादशाह ने पंजाब की वजारत आला को नून लीग का हक करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हमजा शहबाज बेटों जैसे हैं। बिलावल और उनमें कोई फर्क महसूस नहीं करता। सूबाई ईवान में अक्सरियत नून लीग के पास है। वजारत आला का हक भी उन्हीं का है। साबिक़ आईजी पंजाब की जगह नई तैनाती हो गई। वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार को नया इंस्पेक्टर जनरल पंजाब तैनात कर दिया। फैसल शाहकार ने अपना ओहदा गुज़श्ता रोज छोड़ दिया था। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर शहर इक़्तिदार में भी बास गश्त। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सियासी सूरत हाल के मद्देनजर कौमी असम्बली का इजलास गुज़श्ता रोज तलब किया था। इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से पहले यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का मामला। तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके सुनवाई का फैसला। क्या ऑर्डर जारी किया है आपने? चीफ जस्टिस का डीजी इलेक्शन कमीशन से इस्तफ्सार।
अदालत कानून साजी को नहीं रोक सकती, काबीना को कानून साजी से कैसे रोक सकते हैं? मसला है भी तो उम्मीद है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर हल कर लेंगे। आजम सवाती की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। बादियों नजर में आजम सवाती ने जमानत पर रिहाई के बावजूद इसी जुर्म का इर्तिकाब दोबारा किया। अदालत आजम सवाती को जमानत पर रिहा करने के लिए कायल नहीं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के रिमार्क्स। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कलअदम तहरीक तालिबान को पाकिस्तान के लिए डेडलाइन करार दे दिया। कहते हैं सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वजीर खारजा ने दहशतगर्दी पर जामे बयान दिया। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा। तर्जुमा दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा वजीर खारजा दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों से आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। बन्नू में हमले में जख्मी सिपाहियों की अयादत की। कुर्बानियों के अजीम जज्बे पर खराज तहसीन पेश किया। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दों के मुकम्मल सफाई का अज़्म जाहिर किया। शहीद SSG कमांडो बाबर अयूब को आज़ाद कश्मीर में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहर कायद से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान की अहम बैठक। चीफ सेक्रेटरी DG रेंजर्स IG पुलिस शरीक। दहशतगर्द अमन के दर पे दोबारा दहशतगर्दी को सर उठाने नहीं देंगे। मुराद अली शाह का अज़्म का इयादा। इसी किस्म की सूरत हाल का हमें 2013 में सामना था, जब हुकूमत में हम आए थे। 16-18 घंटे मुल्क में बिजली नहीं होती थी। हर रोज एक खुदकुश बमबार फटता था और इसी तरह पाकिस्तान में कोई सरमायाकार आने के लिए तैयार नहीं था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नून लीग की 2013 की हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। अपने दौरे इक़्तिदार में लोड शेडिंग के खात्मे का दावा। कहा जब इक़्तिदार संभाला 18 घंटे की बिजली की बंदिश थी। 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की। CPEC के आगाज का क्रेडिट भी ले गए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने भी जमानत मांग ली। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासा रेफरेंस। आगा सिराज दुरानी ने जमानत की दरख्वास्त दाखिल कर दी। वक्त की कमी के बायस अदालत ने 24 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का मामला। जवाब जमा न कराने पर अदालत का सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त की। चीफ सेक्रेटरी से 19 जनवरी तक जवाब तलब। सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल का मामला। PTI के आमिर महमूद कियानी की दरख्वास्त पर केस की समाअत। जवाबदेह को आखिरी मोहलत दे दी गई। ANP और BNP की जानिब से ताहाल जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। हुक्मरानों में इक़्तिदार की खींचतानी। अवाम पर बिजली बनकर गिरने लगी गिरानी। पेशावर में आटा फिर महंगा। 20 किलो का थैला 2350 तक का मिलने लगा। सरकारी आटा भी नायाब। एक थैले के हसूल के लिए घंटों की ख्वारी। दिसंबर भीगने को तैयार। शहर इक़्तिदार में मौसम अबर आलूद। जमीन कुहर से अट गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर दर आई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। बारिशों और बर्फबारी का भी इम्कान। बेहंगम इमारात का जंगल। बढ़ती आबादी। कारखानों और गाड़ियों का धुआं और गंदगी। रोशनियों का शहर आलूदगी में डूब गया। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शहर कायद का 3रा नंबर। नजम सेठी PCB के फिर चेयरमैन बन गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी थी। बोर्ड के मामला चलाने के लिए 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। शाहिद आफरीदी भी शामिल। PCB के 2014 के आइन की बहाली का भी फैसला।
पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और मेला लगने को। दौरा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम आज कराची पहुंचेगी। पहला टेस्ट 26 दिसंबर को कराची में होगा। दूसरा टेस्ट